क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। हम देख रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा लेसन है जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में जो है बेंजल्डिहाइड के बनाने की विधि के बारे में बात किए थे। आज हम इसी एरोमेटिक एल्डिहाइड समूह में एसीटोफिनॉन की बात करेंगे। एसीटोफिनॉन क्या होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगली हेडिंग है एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन जो फार्मूला होता है C6H5COCH3 C6H5COCH3 ये इसका केमिकल फार्मूला है एसीटोफिनॉन का। सबसे पहले बात करेंगे एसीटोफिनॉन बनाने की विधि। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसीटोफिनॉन। देखो, अगर देखा जाए तो बात एसीटोफिनॉन की करें तो एसीटोफिनॉन क्या दिख रहा है, C6H5COCH3 दिख रहा है। इधर CH3 लगा है, इधर एरोमेटिक आपको बेंजीन रिंग लगा है और बीच में CO ग्रुप लगा है। इसका मतलब कीटोनिक खानदान है। खानदान कीटोनिक है। कीटोनिक खानदान में दो आपको देखने को मिलेगा, दो पढ़ने को मिलेगा। एक एसीटोफिनॉल है और दूसरा डाइफेनिल कीटोन है। डाइफेनिल कीटोन में C6H5CO C6H5 दोनों साइड में C6H5 रहेगा, बीच में कीटोन रहेगा। दूसरा ये पढ़ना। तो अब इसमें बनाने की जो विधि है, एसीटोफिनॉल बनाने की जो सबसे पहली विधि हमने कहा कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करवाएंगे। इसको गर्म करेंगे, दोनों मिला के गर्म करते हैं तो हमें जो है एसीटोफिनॉल प्राप्त होता है। कैसे बनेगा देखो, कैल्शियम बेंजोएट का फार्मूला होता है C6H5COO का होल टाइप Ca। यही तो होगा। यस सर। इसको ना ऐसे ना समझ में आए, ऐसे लिख लो ताकि आसानी रहे। C6H5COO CaCOO C6H5 ये कैल्शियम बेंजोएट है। कैल्शियम बेंजोएट। अब इस पर जो है हम कैल्शियम एसीटेट यानी एसीटेट कह रहा है ना जी, CH3COO CH3COO का होल टाइप Ca होता है। तो ये आपका कैल्शियम एसीटेट हो गया। कैल्शियम एसीटेट, इन दोनों को गर्म करेंगे। आप जानते हैं Ca जहां पर भी होता है CO3 के साथ COCO3 बनाता है। आप आराम से एक को इधर ले लीजिए, एक CO2 ले लीजिए और CaCO3 बन गया इधर। और इधर भी एक को ले लीजिए, इधर CO2 ले लीजिए, इधर भी बना दीजिए, बन गया। बचा क्या, C6H5CO CH3 और C6H5CO CH3। इधर का इधर जोड़ दीजिए और इधर का इधर जोड़ दीजिए। तो आपका ये C6H5CO CH3 दो भाग बनेगा और साथ में दो पार्टिकल CaCO3 बनेगा। ये है एसीटोफिनॉन। समझ में आया कि नहीं? ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ गर्म करोगे तभी बनेगा कि जब हम कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं तो हमें एसीटोफिनॉल प्राप्त होता है। दूसरी विधि है बेंजीन और एसिटिल क्लोराइड। AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। देखिए बेंजीन C6H6, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है C6H6 और एसिटिल क्लोराइड मींस CH3COCl। दोनों को in presence of AlCl3 एनहाइड्रस की उपस्थिति में एनहाइड्रस AlCl3 होगा। ठीक है,
गर्म करेंगे। देखो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। एक हाइड्रोजन इधर है, अरे बेंजीन में एक हाइड्रोजन लगा है, 6 एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लीजिए और एक Cl के साथ Cl बना दीजिए, इसको घुमा के इसी में लगा दीजिए बस। 6H5CO, उसके बाद CH3 और प्लस HCl, ये आपका बन जाएगा एसीटोफिनॉल और ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। तो जब हम बेंजीन को, ये आपका बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एसीटोफिनॉल प्राप्त होता है। अगली हेडिंग डाल लो, एसीटोफिनॉल के गुण। एसीटोफिनॉल के गुण, एसीटोफिनॉल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोफिनॉल। देखो इसको ध्यान रखना, एसीटोफिनॉल का जो गलनांक होता है, एसीटोफिनॉल का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसकी जो प्रमुख अपक्रियाएं हैं, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पे, प्रमुख अपक्रियाएं हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपचयन। अपचयन, ये एसीटोफिनॉल का अपचयन किस प्रकार से होगा? एसीटोफिनॉल का फार्मूला C6H5COCH3 है, इसका हम अपचयन कराएंगे Na/C2H5OH, Na/C2H5OH हाइड्रोजन देगा, ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन देंगे। कुछ नहीं करना है, एक H इधर लगा देना है, एक H इधर लगा देना है, बस ये बन जाएगा C6H5CHOH कुछ नहीं करना है, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। देखो ये जो बीच पर ये ऐसे लिखा C6H5C♯OCH3। अब जब इसको सिंगल करोगे तो एक बॉन्ड यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे, एक इस पर भी तो लगाओगे, तो ये हो जाए, तभी इसका बॉन्ड बैलेंस होगा। तो ये हो गया C6H5CHOH समझ में आ गया? ये आपका एसीटोफिनॉल है और ये जो बना है फेनिल मेथेनॉल। फेनिल इधर हो गया, मेथिल इधर हो गया और बीच में अल्कोहलिक है, एक कार्बन है, इसलिए मेथेनॉल। दूसरा है, दूसरा अगर मान लीजिए आप C6H5COCH3 का अपचयन आपने ZnHG जिंक मरकरी के साथ कांग HCl की उपस्थिति में कराते हैं। मान लीजिए आप जो है जिंक मरकरी युग्म की उपस्थिति में जिंक क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम की उपस्थिति में कांग HCl से क्रिया कराते हैं, तो अब की बार क्या होगा, 2 हाइड्रोजन, देखो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन मिलते हैं और जब ज्यादा हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या होगा कि ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, मींस 4 हाइड्रोजन यूज होगा। तब ये आपका बन जाएगा C6H5CH2CH3 और ये आपका H2O बन जाएगा। इसका नाम है एथिल बेंजीन। एथिल, भाई 2 कार्बन ये है, एथिल हो गया और ये बेंजीन हो गया, एथिल बेंजीन। और जो आप लिए हो जानते ही हो एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल समझ में आ गया? इसमें 4 नवजात हाइड्रोजन यूज हुआ और इसमें 2 नवजात हाइड्रोजन यूज हुआ। ये जो अपक्रिया है क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाते हैं? क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया कहलाती है। इसका ऑक्सीकरण देख लो। अगला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। देखो अगर हम इसको KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएं C6H5COCH3
इसका अगर हम KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएं तो ऑक्सीकरण कराएंगे तो देखिए 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। चलो मान लीजिए हमने निकाल दिया H2O, तो यहाँ एक हाइड्रोजन बचा और फिर 2 ऑक्सीजन इसमें लग जाएगा तो ये बन जाएगा C6H5COCOOH। फेनिल ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, फेनिल ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। अब इसको अगर एक ऑक्सीजन और मिल जाए, एक ऑक्सीजन अगर और मिल जाए, देखो कितना बढ़िया COH यहाँ दिख ही रहा है, CO दिख रहा है, एक ऑक्सीजन और पकड़ा दोगे CO2 बना लेगा, क्यों CO2 बन जाएगा नहीं? बन जाएगा। और आराम से आपका बन जाएगा C6H5COOH। ये कौन है नहीं मालूम है? बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। जब हम एसीटोफिनॉन का KMnO4 के साथ जो है ऑक्सीकरण कराते हैं, KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले फेनिल ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बनता है जो बाद में बेंजोइक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। देख लो फट से देख लो, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। देखो हैलोजनीकरण में ये आपका C6H5COCH3 है, ठीक। इसका हम जो है ब्रोमीन Br2 के साथ और ईथरीय माध्यम में, ईथर की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रक्रिया कराते हैं। CH3 लिखा है, एक H एक Br के साथ HBr बना लेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? आराम से बन जाएगा, एक Br ही लगा देना बस। C6H5COCH2 Br और प्लस HBr, बस ब्रोमाइड है। इसका नाम है फिनेसिल ब्रोमाइड, फिनेसिल ब्रोमाइड। डाल दे एसीटोफिनॉन के उपयोग, कंपनी के ऊपर के एसीटोफिनॉन के उपयोग हम बात करेंगे इसके प्रमुख उपयोग के। तो 2 उपयोग आप जान लीजिए। पहला उपयोग है सम्मोहक के रूप में। सम्मोहक जानते हो? सम्मोहन जानते हो? हिप्नोटाइज जो किया जाता है दूसरों को, तो उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है सुगंध बनाने में, सुगंधित पदार्थ जो आते हैं जिसमें स्मेल आता है, सेंटेंट रहता है, हाँ, उसमें भी जो है ये एसीटोफिनॉन का उपयोग किया जाता है। हिप्नोटाइज करने में, दूसरों को हिप्नोटाइज करने में, उसमें भी जो है इसका उपयोग किया जाता है।